सभी को अच्छे से अध्ययन करने में आसानी हो रही होगी, क्योंकि आप सभी लोग अपना समय दे रहे हैं और समय के साथ-साथ आप लोगों के आंसर वगैरह सभी चीज़ें मेरे पास आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी जने तन्मयता के साथ में अध्ययन कर रहे हैं। कल जो अपन ने स्त्री वेद यानी वेद द्वार जो किया था, उस वेद द्वार के में कुछ जिज्ञासाएँ वगैरह और भी लोगों की आई थी और प्रश्न उत्तर जब दिए थे, कुछ लोग कन्फ्यूज़ भी हो रहे थे किसी-किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं कुछ 1-2 बातें आपको निवेदन करना चाहता हूँ, कल के विषय के उपलक्ष्य में ही, कि स्त्री वेदी जो अ, एक तो अपन ने कल चर्चा करी थी कि स्त्री वेद के लगातार 9 भव जीव कर सकता है। स्त्री वेद के लगातार 9 भव जीव कर सकता है, ये एक धारणा है। और लगातार 9 भव करने के पश्चात नियम नियमा वेदांतर होता है। वेदांतर का मतलब क्या हो गया कि वेद जो है वो चेंज होएगा। यानी स्त्री वेद की बात चल रही है, तो उसके पश्चात पुरुष वेद या नपुंसक वेद में जाएगा। देवी के जो स्त्री वेद के भव की बात हुई थी कि देवी के लगातार 2 भव कर सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज पे ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये है कि देवी के जब दूसरा भव लगातार कर रहा है, तो उसके पश्चात नियमा वेदांतर होता है। ये चीज आप लिख ले अच्छे से कि 2 भव देवी के करने के पश्चात नियमा वेदांतर होता है। इसलिए जब 9 भव की गणना करेंगे, तो देवी का जब दूसरा भव देना है, वो अंतिम भव आएगा। क्योंकि अंतिम भव अगर देवी का देंगे, तो उसके पश्चात वेदांतर होना ही है। बीच में 2 भव देवी के नहीं दे सकते। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे 4 करोड़ पूर्व के 4 भव कर लिए, मनुष्य स्त्री के, उसके पश्चात 5वां कर लिया मान लीजिए देवी का, छठा वापस पुनः मनुष्य स्त्री का कर लिया और 7वां वापस देवी का कर लिया। अब नियम क्या कहता है कि दूसरा भव देवी का करने के पश्चात वेदांतर होगा, यानी स्त्री वेद से पुरुष या नपुंसक वेद में जाएगा, ये रूल्स कहता है। तो 9 भव यहाँ पर नहीं होंगे, इसलिए अंतिम जो भव है वो देवी का कराना है, क्योंकि देवी के दूसरा भव करने के पश्चात वेदांतर होता है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। 2 नियम अपन ने एक तो कल कर लिया था कि 9 भव के बाद लगातार स्त्री वेद के कर सकता है, देवी के लगातार 2 भव कर सकता है। यहाँ पर अगर 9 भव लगातार कर लिए हैं, तो 90 भव के पश्चात वेदांतर होगा। और देवी के भव कर लिए हैं, तो दूसरा भव देवी का करेगा, तो दूसरे भव के बाद में वेदांतर होगा। बोर्ड नजर नहीं आ रहा है क्या? आपको दिख रहा है सभी लोगों को? आ रहा है सर, आ रहा है। ओके हाँ, राइट, आ रहा है एकदम आपको? एकदम सही। ओके राइट सर, थैंक यू। हाँ जी, तो ये अपन ने कल चर्चा कर ली थी। और 1-2 नियम जो आपको ध्यान में रखने हैं कि दूसरा भव देवी का करने के पश्चात नियमा वेदांतर होगा। ये उस वेद द्वार के ऊपर ही ऊपर लिख लेवे ताकि ध्यान में आ जाएगा। और सभी जनों का कुछ प्रश्न आ रहा था कि नपुंसक वेद का जो थोड़ा और अंतर है, क्रॉस कर दे तो ठीक है, थोड़ा सी राइट में ले लीजिए। हाँ हाँ, बोर्ड थोड़ा खींच लीजिए। नपुंसक वेद का अंतर जो है वो कितना होएगा, नपुंसक वेद का अंतर निकालना है। तो सामान्य सी बात है कि इसको अपने को स्त्री या पुरुष वेद में भेजना पड़ेगा, कॉमन सी बात है। उसके पश्चात उसको वापस नपुंसक वेद बनाएंगे, तभी अंतर घटित होगा ना। अब अगर नपुंसक वेद को स्त्री वेद में भेजा जाए और स्त्री वेद से पुनः नपुंसक वेद में आए, तो अंतर मुहूर्त स्त्री वेद में रह करके वह क्या बन सकता है, पुनः नपुंसक वेद बन सकता है। इसी प्रकार उसको पुरुष वेद में भेजा जाए, तो अंतर मुहूर्त पुरुष में रहा और वापस वो नपुंसक बन सकता है। तो अंतर मुहूर्त तो यहाँ पर ध्यान में आ रहा है। किन्हीं किन्हीं को ऐसा लग रहा था कि इसका एक समय भी आ सकता है नपुंसक वेद का, तो वो
कैसे नहीं आएगा, ये अपन चर्चा कर लेते हैं कि नपुंसक वेद के उदय से किसी ने श्रेणी करी। आप समझने का प्रयास करें सभी जने। नपुंसक वेद के उदय से जीव ने श्रेणी करी और श्रेणी करके अवेदी बना। नपुंसक वेद के बाद श्रेणी करी, श्रेणी करके अवेदी बना, अवेदी बनने के पश्चात नपुंसक वेद में पुनः गिर करके आया और यहां पर एक समय रहकर काल किया। काल किया। अब एक समय रहकर काल करेगा श्रेणी में, तो जाएगा कहां पर? अनुत्तर विमान में। अनुत्तर विमान में कौन सा वेद है? यहां पर जाएगा अनुत्तर विमान के अंदर। अनुत्तर विमान में पुरुष वेद है। तो अपना पूरा जो स्टोरी है ना, वो बैठ ही नहीं रहा है कि नपुंसक वेद के बाद में वो अवेदी बना, फिर पुरुष वेद में गया, अब स्त्री वेद में कब आएगा? लगभग 33 आगरूपम के बाद। तो अपने को तो जघन्य अंतर चाहिए ना। यानी एक समय अवेदी पने में रह करके जीव काल करे तो पुनः नपुंसक वेदी नहीं बनता है। अच्छे से फिट कर लो, लिख लो। इसलिए एक समय घटित नहीं हो सकता। नपुंसक वेद से काल करके कोई जीव अवेदी में एक समय रहे और पुनः नपुंसक वेदी बने, ऐसा नहीं हो सकता है। या फिर स्त्री वेद पुरुष वेद में जाए और पुनः नपुंसक वेद में आए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए नपुंसक वेद का अंतर कितना हो जाएगा? जघन्य अंतर मूर्ति रहेगा स्त्री या पुरुष वेद में जानने की अपेक्षा से। और उत्कृष्ट नपुंसक वेद को अगर स्त्री वेद में भेजा तो उत्कृष्ट कितना होगा स्त्री वेद की अपेक्षा से? 110 पल्योपम जाजेरी मान लीजिए। और अगर पुरुष वेद में भेज दिया तो पृथक्त्व 100 सागर जाजेरी हो जाएगा। तो अपन कितना लेंगे कि अगर इन दोनों में भी भेज देना तो सुपृथक्त्व 100 सागरोपम के साथ में 110 पल्योपम मिक्स कर लो तो भी जाजेरी कहलाएगा, क्योंकि एक सागरोपम 10 करोड़ इंटू 1 करोड़ बराबर 1 सागरोपम। यहां पर तो 110 पल्योपम है, ज्यादा नहीं है। नपुंसक वेद को इन दोनों में भेज देंगे तो भी पृथक्त्व 100 सागरोपम जाजेरी ही आएगा। उत्कृष्ट अंतर इससे अधिक नहीं आ सकता है। अब अगला जो द्वार अपने सामने उपस्थित हो रहा है वो है कषाय द्वार। उसके मैं बोल लिख लेता हूं, आप सभी बोल लिखते जाइए। कषाय द्वार के कौन कौन से बोल हो सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहला आएगा स कषाई। स कषाई के बाद में आएगा क्रोध, मान, माया, और उसके पश्चात आएगा लोभ, और उसके अंत में आएगा अकषाई। गुणस्थान लिख लेंगे अपन सभी जने। स कषाई में 1 से 10 गुणस्थान होते हैं। क्रोध, मान, माया, माया में 1 से 9 गुणस्थान होते हैं। लोभ में 1 से 10 गुणस्थान होते हैं। और अकषाई में 11 से 14 गुणस्थान होते हैं। सभी जने लिखते जाइए ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। स कषाई में 1 से 10 गुणस्थान है। क्रोध, मान, माया में 1 से 9 गुणस्थान है। लोभ में 1 से 10 गुणस्थान है। और अकषाई में 11 से 14, ये 4 गुणस्थान होते हैं। अब मैं जो लाइनें बोल रहा हूं, जो कुछ रूल्स हैं वो मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लेंगे तो इसकी काय स्थिति और इसका अंतर यही खत्म हो जाएगा। हाँ जी, मैं लाइन बोल रहा हूं, आप लिखिए कि क्रोध, मान, माया। क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय। क्रोध, मान, माया, ये तीनों कषाय। इन तीनों कषाय में जीव, क्रोध, मान, माया, इन तीनों कषाय में जीव जगन्य से अंतर मुहूर्त रहता है। जगन्य से अंतर मुहूर्त रहता है। एक समय रह के काल नहीं कर सकता है। नियम लिख लीजिए। क्रोध, मान, माया
कषाय में जीव जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल तक रहता ही है, एक समय रह करके काल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्रोध कषाय से मान कषाय में जीव गया और जाकर के एक समय रह के काल कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। अगली लाइन लिखेंगे, लेकिन लोभ कषाय में जीव, लेकिन लोभ कषाय में जीव जगन्य से, लेकिन लोभ कषाय में जीव जगन्य से एक समय रह सकता है। लेकिन लोभ कषाय में जीव जगन्य एक समय रह सकता है, इसके पीछे लेकिन लोभ कषाय में जीव जगन्य से एक समय रह सकता है, इसके पीछे मुख्य कारण जीव का स्वभाव है। इसके पीछे मुख्य कारण जीव का स्वभाव है। क्या बताई सेकंड लाइन? लोभ कषाय में जीव जगन्य से एक समय रह सकता है, इसके पीछे मुख्य कारण जीव का स्वभाव है। और सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि किसी जीव ने उपसम श्रेणी करी। आपके सामने गुणस्थान लिखे हुए हैं अच्छे से। लोभ कषाय में 1 से 10 गुणस्थान है, यानी 10वां गुणस्थान ऐसा गुणस्थान है जिसमें मात्र लोभ कषाय का ही उदय रहता है, क्रोध मान माया का उदय नहीं रहता है। आप समझ लीजिए, किसी जीव ने उपसम श्रेणी करके 11वें गुणस्थान को प्राप्त किया। ध्यान में आ रही मेरी बात? किसी जीव ने उपसम श्रेणी करके 11वें गुणस्थान को प्राप्त किया और 11वें गुणस्थान से घिर करके 10वें गुणस्थान में आया। 10वें में आए तो कौन सी कषाय का उदय रहेगा? लोभ कषाय का। अब 10वें गुणस्थान में मात्र एक समय रहा और काल कर गया। एक समय रह करके काल कर गया, और काल करने के पश्चात जब वह अनुत्तर विमान में जाता है, तब वहां पर क्रोध मान माया इन तीनों कषाय में से किसी एक कषाय का उदय हो जाता है। स्टोरी वापस रिपीट कर रहा हूं। लोभ कषाय जीव सकषाई था और वह उपसम श्रेणी करके 11वें में पहुंच गया। क्या बन गया? अकषाई। अकषाई जीव जो है नीचे आया 10th गुणस्थान में। किसका उदय हुआ? लोभ का। कितने समय के लिए? एक समय के लिए। उसके पश्चात काल कर गया। ठीक है, काल कर गया। अकषाई 10th गुणस्थान, लोभ का उदय, एक समय रह के काल किया। काल करके देवता में गया, वहां पर क्रोध मान और माया इन तीनों कषाय में से किसी कषाय का उदय हुआ। तो अब लोभ कषाय में जीव कितना रहा? तो एक समय रहा, उससे अधिक नहीं रहा। 2 रीजन आपको बता दिए हैं। फर्स्ट रीजन, जीव स्वभाव है कि ऐसा ही जीव स्वभाव होता है कि जीव लोभ में मिनिमम एक समय रह सकता है और क्रोध मान माया में मिनिमम अंतर मुहूर्त रहता है। ध्यान में आ गई आपके ये बात? ये रूल्स हैं, अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो कायस्थिति का कषाय द्वार इजी हो जाएगा अपने लिए। हाँ जी, अब अपन इसकी कायस्थिति करते हैं। जो अपन ने बोल्स आपके सामने लिखे हैं, स कषाय, ओके, रिपीट करना है वापस। लोभ में जीव जगन्य एक समय रह सकता है, क्रोध मान माया में जीव जगन्य अंतर मुहूर्त रहता ही है। 2 लाइनें हो गई। ऐसे इतनी जघन्य स्थिति के पीछे मुख्य कारण जीव का स्वभाव है। जब जीव का स्वभाव ये शब्द बोल दिया ना, तो इसके पीछे कोई भी क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। कुछ भी क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन सेकंड रीजन एक और बताया कि उपसम श्रेणी से जीव गिरा। उपसम श्रेणी से गिरा
गिर करके 10वें गुणस्थान में आया, एक समय लोभ का उदय हुआ और वहां से काल कर गया, काल करके देवता में गया और देवता में उत्पन्न हुआ, तब क्रोध मान माया इन 3 कषाय का उदय रहता है। ठीक है साहब, अभी जो कुछ अपने चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न डाला था, फर्स्ट में अंतर्मुक्त का रीजन, फर्स्ट में फर्स्ट में क्या हुआ, देखो क्रोध मान माया जो है उसमें जीव अंतर्मुहूर्त रह सकता है, ये इसके पीछे जीव स्वभाव है, उससे कम नहीं रहता है। आप लिख लो, जीव का स्वभाव ऐसा ही है कि क्रोध मान माया में जीव अंतर्मुहूर्त रुक सकता है। 10th से अनुत्तर में नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th से 7वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक जीव अनुत्तर विमान में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, अब इसकी अपन काय स्थिति कर लेते हैं कि स कषाय की काय स्थिति कितनी है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा लाइट करंट का स कषाय की जो अपने को काय स्थिति निकालनी है, उसके भंग बनेंगे कि स कषायपना ऐसा हो सकता है कि अनादि काल से जीव स कषाय था। फर्स्ट है अनादि अनंत, अनादि काल से जीव सकषायी था और अनंत काल तक रहे, ऐसा भी हो सकता है जो जीव मोक्ष में नहीं जा रहे उनकी अपेक्षा से। अनुत्तर विमान में लोभ कषाय है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लोभ से काल किया हो और क्रोध मान माया में उत्पत्ति हो। ऐसा नियम नहीं है कि जिस कषाय में काल किया हो उसी कषाय में उसका उत्पत्ति होगी। वो नियम लेशा के लिए है कि जिस लेशा में काल करेगा उसी लेशा में जन्म लेगा। कषाय के लिए जरूरी नहीं है कि अगर वो लोभ में काल कर रहा है तो क्रोध मान माया आदि तीनों में किसी में भी उसकी उत्पत्ति हो सकती है। सकषाई का जो पहला भंग है कि अनादि काल से सकषाई था और मोक्ष नहीं जाएगा, तो अनंत काल तक वह क्या रह सकता है, सकषाई रह सकता है। सेकंड जो इसका है अनादि शांत, सकषाई पने को वो शांत कर देगा और मोक्ष चला जाएगा। तीसरा है सादी शांत, सादी शांत भंग कि सकषाई पने की शादी की है, सकषाई पने की शादी की है, ध्यान से सुनना। सकषाई पने की जीव शादी कब करेगा, जब वह अकषाई में जाएगा, सकषाई को छोड़ करके अकषाई में जाएगा और अकषाई से पुनः सकषाई में जाएगा, तभी सकषाई की शादी करेगा, स्टार्टिंग करेगा। इसीलिए जो सकषाई की शादी कर रहा है, इसका मतलब ये नियमा समझ लीजिए कि वो सम्यक दृष्टि जीव है, वो 11वें गुणस्थान वाला जीव है, 11वें गुणस्थान में पहुंच चुका है, तभी वह सकषाय की शादी कर रहा है। 1 से 10 गुणस्थान तक कषाय है, 11वें में जाकर के 10वें में वापस गिरेगा, 10वें गुणस्थान की बॉर्डर को जैसे ही टच करेगा तो सकषाय की शादी हो जाएगी, स्टार्टिंग हो जाएगी और उसको शांत भी कर देगा। बिल्कुल नियम है कि एक बार अकषाई बन चुका है तो नियमा मोक्ष जाएगा, लेकिन साधी शांत वाला भंग जो है वो सकषाई में मिल रहा है, यानी इसकी स्थिति कितनी होगी, साधी शांत की स्थिति कितनी होगी, तो ऐसा कहते हैं कि जघन्य अंतर मुहूर्त में वह जीव पुनः वापस संभल करके मोक्ष चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। और अगर उसका लंबा काल बाकी है तो देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वह साधी शांत भंग में रह सकता है, परावर्तन काल तक, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। आपको ध्यान में आ गई होगी अच्छे से साधी शांत भंग की, क्योंकि अपन ने सवेदी का भी किया, अपन ने सवेदी का भी किया है, तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि सकषाई पना अकषाई से नीचे गिरा तो सकषाई बना, और सकषाई अगर वो जीव बना है तो उसका साधी शांत के भंग में कितना रह सकता है, समकित प्राप्त करने के पश्चात उत्कृष्ट देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रहे, ऐसा हो सकता है, कोई बाधा वाली बात नहीं है। हाँ जी, ये हो गया साहब अपने सकषाई के 3 भंग जो आपको ध्यान में आ गए अच्छे से। अभी लेंगे क्रोध मान
और माया, यानी इन कषाय में जीव जगन्य और उत्कृष्ट कितना रह सकता है। आपको निवेदन कर दिया कि जगन्य से तो अंतर मुहूर्त रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऐसा जीव का स्वभाव है। रीजन लिख लो, जीव स्वभाव है कि इनमें जीव एक समय रह करके काल नहीं कर सकता है, और अगर उत्कृष्ट भी रहे तो भी अंतर मुहूर्त ही रहेगा। लंबे काल तक क्रोध मान माया में जीव नहीं रह सकता है, कि क्रोध कर रहा है, बहुत भयंकर क्रोध कर रहा है, तो भी मैक्सिमम काल उसका अंतर मूर्ति रहेगा। उसके पश्चात वह मान माया लोभ आदि किसी में भी जा सकता है, ये अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। हाँ जी, उसके पश्चात देख लीजिए, लोभ कषाय में जीव कितना रह सकता है। तो लोभ कषाय के लिए आपको बता दिया गया है, जगन्य एक समय, जगन्य एक समय, और उत्कृष्ट लोभ कषाय में भी जीव कितना रह सकता है, अंतर मुहूर्त। किसी भी कषाय की उत्कृष्ट जो काय स्थिति है, किसी भी कषाय की उत्कृष्ट काय स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है। ये नियम है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। ऐसा कहते हैं कि तीव्र गुस्सा करे कोई जीव, बहुत भयंकर गुस्सा करे, भयंकर कषाय करे, और वो कितने काल तक लगातार कर सकता है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अंतर मुहूर्त तक ही कर सकता है, उसके आगे वो जीव नहीं करता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हाँ जी, उसके पश्चात क्रोध मान माया और लोभ, अभी है अकषाई। अकषाई का ध्यान में रख लीजिए। अकषाईपना क्या अनादिकाल से हो सकता है? अकषाईपना क्या अनादिकाल से हो सकता है क्या? तो ये ध्यान में रखना है कि अकषाईपना अनादिकाल से नहीं होता है। अकषाईपना अनादिकाल से नहीं होता है। अकषाईपने की शुरुआत करनी पड़ती है जब जीव 11वें गुणस्थान में जाता है, या कोई 10वें से 12वें गुणस्थान में जाता है, तो अकषाई बनता है। सकषाईपने को छोड़ेगा तभी जाकर के वो अकषाई बनेगा। तो अकषाई की शुरुआत होती है, अनादि से नहीं हो सकता। और शुरुआत हो गई तो क्या लिख दिया अपन ने, शादी। ठीक है, और ऐसा हो सकता है क्या कि एक बार अकषाई की शुरुआत की हो और अनंत काल तक अकषाई में रहे? बिल्कुल हो सकता है कि अकषाई में शपक श्रेणी वाला जीव आया है, 10वें गुणस्थान से शपक श्रेणी वाला जीव अगर आगे 12वें गुणस्थान में आता है तो हमेशा वह अनादि शादी अनंत भंग में रहेगा। एक बार अकषाई पने की शादी करेगा तो अनंत काल तक वह क्या रहेगा, अकषाई पने में ही रहेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, शादी अनंत। और दूसरा है क्या, अकषाई की शादी तो कर ली, तो उसको शांत भी कर सकता है क्या? अकषाई पन्ने की शादी की है तो उसको शांत भी कर सकता है क्या? यस। उपशम श्रेणी वाला जीव अगर 11वें गुणस्थान में गया है, उपशम श्रेणी वाला जीव अगर 11वें गुणस्थान में गया है, तो वो जीव क्या है कि अकषाई पने को छोड़ करके पुनः सकषाई में आएगा ही आएगा। तो उसकी मिनिमम टू मैक्सिमम स्थिति कितनी रहेगी, उसको बोलेंगे शादी शांत वाला है। तो जगन्य वह एक समय में काल कर सकता है, शादी शांत। अकषाई में शादी शांत भंग है, समझ लो आप अच्छे से। अकषाई का भंग है शादी शांत, यानी अकषाई में जीव है शादी शांत, अकषाई में है, शुरुआत की शांत भी कर देगा, तो कितने काल तक वह शादी शांत भंग में रहेगा? जो 11वें गुणस्थान की काय स्थिति है, वही इस भंग की काय स्थिति है। जगन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया, सभी जने को चैट बॉक्स में एक दो जने डाल दीजिए ताकि मुझे ध्यान में पड़ जाए। ओके, कषाय का जो भंग है शादी शांत, जो जीव इस भंग में है और अकषाई पने में है, शुरुआत की है और खत्म भी कर देगा, इट मीन्स वो 11वें गुणस्थान में है, और 11वें गुणस्थान में रहा हुआ जीव की काय स्थिति कितनी होती है, जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की काय स्थिति उसकी होती है। हाँ जी, ये आपने पूरी काय स्थिति निकाल ली है अपन लोगों ने सभी ने। अब इसका अपन अंतर कर लेते हैं कि इसका अंतर कितना कितना हो सकता है। देख लीजिए,
सकषाई के 3 भंग निकाले थे अपन ने, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत। जो अनादि अनंत भंग होता है ना, अनादि अनंत, अनादि शांत, इन दोनों का कुछ अंतर नहीं होता है। और अकषाई का कौन सा, सादी अनंत। आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। अनादि अनंत जो अनादि काल से मिथ्यात्व में था, आगे रहेगा सकषाई पने में, तो उसका अंतर होएगा नहीं, क्योंकि पहले ही बोल दिया अनादि काल से सकषाई है, अनंत काल तक रहेगा। अनादि काल से सकषाई है और खत्म कर देगा तो वापस इसमें नहीं आएगा। तो इसका भी का स्थिति, इसका भी अंतर घटित नहीं होता है। अकषाई पने का सादी शांत, सादी अनंत, मोक्ष चला जाएगा तो उसका भी क्या है, अंतर घटित नहीं होगा। इन तीनों भंगों का अंतर नहीं होता है, इन तीनों भंग का अंतर नहीं होता है। अब देखो, जो सकषाई का सादी शांत भंग था, किसका, सकषाई का सादी शांत जो है उसका अंतर घटित करना है। सकषाई का जो सादी शांत है उसका अपने को अंतर घटित करना है। तो सकषाई का अगर अपने को अंतर घटित करना है तो उसको कहाँ भेजना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान में आ जाएगा कि उसको अपने को उसका अपोजिट में भेजना पड़ेगा ना। अगर सकषाई का अंतर निकालना है तो उसको कहाँ भेजना पड़ेगा, ग्रेट, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, उसको सकषाई से अकषाई में भेजना पड़ेगा और वापस वो क्या बनेगा, सकषाई। और जितना काल तक वो अकषाई में रहेगा वो उसका अंतर रहेगा, ये ध्यान में रखना है। तो सकषाई से अकषाई में गया, अकषाई का जो काय स्थिति है वो सकषाई का अंतर है। यानी सकषाई, जो सकषाई है उसका अंतर कितना होता है, जगन्य एक समय का उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का, जगन्य एक समय का और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का है, बिल्कुल सही है, जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का सकषाई, ध्यान में आ गया, जो 11वें गुणस्थान की काय स्थिति है। और अगला क्रोध, मान और माया, गुणस्थान नंबर 1 से 9, ये भी कषाय वाले ही हैं, ये भी कषाय वाले ही हैं। तो इनको, इनका अगर अंतर निकालना है तो इनको भी अकषाय में भेजना है। तो अकषाय में कितनी स्थिति है, एक समय और अंतर मुहूर्त। पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि सकषाई का तीसरा भंग सादी शांत, और क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई, इन चारों का जो अंतर होता है एक समय अंतर मुहूर्त होता है। आपको अलग अलग इसलिए बताया ताकि अपने को ध्यान में आ जाए। किताब में जैसा है वैसा लिख दूंगा, बोल दूंगा, समझ में नहीं आएगा, अपने को यहाँ निकाल करके देखना है। क्रोध, मान, माया, इनको अकषाय में भेजा तो एक समय और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त इसका रहता है। आपने जिसने भी हैंड रेज किया है आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। अभी आपको अनम्यूट नहीं किया जाएगा, आपसे निवेदन है, अन्यथा ना लेवे। लोभ में भेज सकते हैं, लोभ की स्थिति कितनी है, एक समय अंतर मुहूर्त, वो भी बिल्कुल सही है, आएगा यही एक समय अंतर मुहूर्त, लोभ का इतना ही है इसलिए वही यही आएगा। तो अकषाई ध्यान में आ गया आपको, सकषाई का लास्ट भंग सादी शांत और क्रोध, मान, माया, इनका अंतर कितना हो गया, एक समय अंतर मुहूर्त का। अभी जो अगला लेते हैं, लोभ कषाय का अंतर कितना होता है। तो लोभ कषाय को कहां भेजना पड़ेगा, या तो अकषाय में भेज दीजिए या फिर क्रोध, मान और माया में भेजेंगे। ठीक है सर, दो जगह भेज सकते हैं। लोभ को या तो अकषाय में भेज दो, वापस सही लिख देता हूं, आप लोग उतार लीजिएगा, अकषाय, दो ऑप्शन है अपने पास, या तो इसको लोभ कषाय को अकषाय में भेज सकते हैं या लोभ कषाय को क्रोध, मान, माया, इन तीनों में भेज सकते हैं। अगर पुस्तक में इतना नहीं लिखा है, पुस्तक में डायरेक्टली उसका अंतर बता रखा है, ये ध्यान में रखो। लोभ कषाय को अगर अकषाय में भेजते हैं तो अंतर कितना घटित होगा, मिनिमम एक समय, मैक्सिमम अंतर मुहूर्त। ठीक है सर, और अगर क्रोध, मान, माया में भेजा तो जगन्य भी अंतर मुहूर्त,
और उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त रहेगा। जगन्य भी कितना रहेगा? अंतर मुहूर्त। और उत्कृष्ट भी कितना रहेगा? अंतर मुहूर्त। लोभ कषाई को अकषाई में भेजते हैं। ओके, लोभ कषाई को अकषाई में भेजते हैं, तो एक समय अंतर मुहूर्त। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखो वापस समझ लो एक बार, यहाँ पर अच्छे से ध्यान में दे देना कि लोभ कषाई को क्रोध मान माया में भेजा, तो जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त रहेगा। यहां तक तो ये आपको ध्यान में है अच्छे से। अब यहाँ पर एक धारणा जो अपन ने बताई थी ना, उसी को रिपीट करके समझना है कि जो जीव 11वें गुणस्थान से काल कर रहा है, लोभ से काल करके अकषाई में गया, अकषाई से काल करके अनुत्तर विमान में गया, ध्यान में आ गया? तो वहां पर क्रोध मान माया का उदय होगा, तो वहां पर भी उसमें कितना, उस समय भी जगन्य मिनिमम कितना रहेगा? अंतर मुहूर्त ही रहेगा। कितना मिनिमम कितना रहेगा? अंतर मुहूर्त रहेगा। उसके पश्चात लोभ का उदय होगा। इसके पीछे जीव स्वभाव कारण है। लिख लीजिए आप कि अगर ऐसा हो सकता है, अपन ने दिमाग से निकाला कि लोभ कषाई जो है 10वें गुणस्थान में, अगर वो 11वें गुणस्थान में जाए, ध्यान से सुनना, समस्या पैदा नहीं होगी। लोभ कषाई 10वें गुणस्थान तक है, वो आगे अकषाई पन्ने में गया, अगर वहां पर एक समय रह करके काल कर गया, ठीक है, एक समय रहा अकषाई में और काल कर गया, और उत्पन्न होते ही उसके लोभ का उदय आ गया देवता के अंदर, तो क्या रहेगा? एक समय घटित होगा। लेकिन अपन ने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि देवता में जाने पर उत्पत्ति उसकी क्रोध मान माया आदि तीनों में होगी। इसके पीछे जीव स्वभाव इसका कारण है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जीव स्वभाव का। हाँ जी, आपको लोग ध्यान में आ गया अच्छे से? अब देख लीजिए, अकषाई का अंत चलेगा। अकषाई पहले भंग का तो अंतर होगा नहीं, अपन ने स्पष्ट कर दिया। दूसरा जो भंग है अकषाई का सादी शांत, उसका कितना अंतर हो सकता है? सादी शांत जो भंग है किसका है? अकषाई का। या अकषाई का सादी शांत भंग है, उसमें जीव कितना रहता है? गुणस्थान कौन सा है? 11वां। क्योंकि अंतर ले रहे हैं तो 12वें 13वें 14वें के अकषाई का अंतर कभी नहीं होता है, वो 11वें गुणस्थान की अपेक्षा से ही होगा। और इसका अंतर निकालने के लिए नीचे के गुणस्थानों को भेजना है। किसमें भेजना है? सकषाई पने में। तो कितने काल तक जो जीव अकषाई बना है, वो जीव कितने काल तक सकषाई पने में रह सकता है? इसका आंसर आप मुझे फटाफट चैट बॉक्स में दो। देखिए आप लोगों को कितना ध्यान में आता है कि अकषाई जीव है और वो सकषाई बना, सकषाई में कितने काल तक रह सकता है? अच्छे से बताओ, देखिए फटाफट कौन कौन बता सकता है इसका आंसर? सकषाई पन्ने में कितने काल तक रह सकता है? जगन्य अंतर मुहूर्त, बिल्कुल सही बात है, जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। अर्ध पुद्गल परावर्तन, बिल्कुल सही है साहब। देशोन अर्ध अंतर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, अकषाई के दूसरे भंग का इसका अंतर है। राइट साहब, बिल्कुल सही है। क्योंकि अकषाई जीव जो है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जीवन के अंत समय में बहुत कुछ लास्ट के भव रहे और उस समय अंतिम भव में अकषाई बना है, और उसी भव में अगर मोक्ष जा रहा है तो जगन्य कितना बोलेंगे? उसका अंतर अंतर मुहूर्त है। और अगर शुक्ल पक्षी बना, शुक्ल पक्षी बना और शुक्ल पक्षी बनते ही कोई जीव ने उपसम श्रेणी कर ली, उपसम श्रेणी कर ली शुक्ल पक्षी बनते ही, तो उसका कितना काल बाकी है? देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन काल। और नीचे गिर के सकषाई में चला गया, तो देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक वो सकषाई पने में रह सकता है। लोभ कषाई का अंतर जो है, जगन्य अंतर मुहूर्त है, उसको क्रोध मान माया इन तीनों में भेजा, क्रोध मान माया में भेजा, तो क्रोध मान माया में जगन्य अंतर्मुहूर्त रह करके फिर वापस लोभ में आ सकता है, अन्यथा वो नहीं आ सकता है। ये ध्यान में रखना है।
इसके पीछे इसका कारण अकशाई वाला नहीं बैठेगा, एक समय का इसका जगन्य नहीं आएगा, इसके पीछे कारण जीव स्वभाव है। जी, ध्यान में आ गया अकशाई का भी। अकशाई का जो अंतर है साधी शांत का, इसकी स्थिति कितनी बताई? साधी शांत की जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, अगर इसमें भेजा वापस स अंतर निकालेंगे तो स कषाई में भेजेंगे, और स कषाई की साधी शांत की जो का स्थिति थी वो इसका अंतर हो जाएगा। तो जगन्य अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल इसका अंतर रहेगा। अगला जो है द्वार आपके सामने उपस्थित हो रहा है, लेश्या पद। लेश्या पद, हाँ जी, लेश्या पद के कुछ मैं आपके सामने लिखा देता हूं। सबसे पहले दुआ उसके बोल लिख लीजिए। सलेशी बोल लिखेंगे आप, ध्यान में आ जाएगा। सलेशी, सलेशी के पश्चात है कृष्ण और शुक्ल लेशिया। कृष्ण शुक्ल लेशी, सलेशी, कृष्ण और शुक्ल लेशी। फिर अगला है नील लेशिया। कापोत लेशिया। कापोत के बाद में है तेजो लेशिया। और शुक्ल लेशिया पहला कर ही लिया अपन ने। तेजो के बाद में आएगा पद्म लेशिया, और लास्ट में है अलेशी। हाँ जी, अब लेशा के लिए कुछ कुछ नियम इसी में आ जाएंगे। वैसे आपको ध्यान में आ जाएंगे कि सलेशी जीव जो है अनादि काल तक, कोई सलेशी था अनंत काल तक रहेगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं? चैट बॉक्स में जवाब दो फटाफट देखें कि अनादि काल से सलेशी था, अनंत काल तक सलेशी रहे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई जीव मोक्ष नहीं जा रहा हो तो हो सकता है। अनादि शांत, अनादि काल से सलेशी था और सलेशी पने का अंत कर दे, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगला है साधी शांत, कि सलेशी पन्ने की शादी कर दी हो। सलेशी पन्ने की शादी कब करेगा? जब सलेशी जीव सलेशी अलेशी बनेगा और अलेशी से सलेशी बनेगा, तभी जाके सलेशी की शादी होगी ना। सलेशी की शादी कब होगी? कि अलेशी सलेशी में आएगा, तभी सलेशी की शादी होगी। तो अलेशी कभी सलेशी पने में आता है क्या? नहीं आता है। तो साधी शांत इसमें भंग घटित नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है आपको अच्छे से। सलेशी पने के दो ही भंग होंगे, अनादि अनंत और अनादि शांत, दो भंग ही सलेशी पने के रहेंगे। अब अगला देख लीजिए, कृष्ण लेशिया और शुक्ल लेशिया की का स्थिति कितनी है? जगन्य आएगी साहब। अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट है 33 सागरोपम। किसकी अपेक्षा? सातवीं नारकी की अपेक्षा और ऊपर के देवलोक की अपेक्षा। अच्छे से ध्यान में आपको। लघु दंडक का लेशिया द्वार देवता में 33 सागरोपम की स्थिति वाले शुक्लेश जीव होते हैं, नारकी में 33 सागरोपम की स्थिति वाले कृष्णलेशी जीव होते हैं। दोनों में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नारकी में जाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये अपने को नहीं पता है, लेकिन ये अपने को पता है कि देवता में जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत है। बहुत मेहनत करेंगे तभी जाकर के 33 सागरोपम की स्थिति को पाएंगे। ध्यान में रखना, उतनी की उतनी बराबर की मेहनत नारकी में जाने के लिए भी करनी पड़ती है। इजी थोड़ी है। अपन बोलते थे कि पाप किया और नरक में चला जाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा नरक में? उसके लिए तन मन पूरा इन्वॉल्व करना पड़ता है, बहुत भयंकर पाप करने पड़ते हैं। किसी जीव को मारना पड़ता है, तन से नहीं मन से भी मारना पड़ता है, तभी जाकर के जीव 33 सागरोपम की पाता है। 19वें बोले ध्यान 4 है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, उत्कृष्ट कोटि का ध्यावे, तभी जाकर के मर के नारकी में जावे। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, दो तो ऊपर के जो है शुक्ल 33 सागरोपम के देवता को प्राप्त कराते हैं, और स्टार्टिंग के दो ध्यान 33 सागरोपम की नारकी को प्राप्त कराते हैं। ये ध्यान में रखना अच्छे से। और एक नियम आप अच्छे से लिख लो एक बार, जो मैं आपको बोलता हूं लेशिया के लिए। किसी भी लेशिया
को छोड़ करके, यानी एक लेशा से दूसरी लेशा में जावे और उस लेशा में एक समय रह के जीव काल नहीं कर सकता है। एक लेशा से दूसरी लेशा में जाने पर जीव, एक लेशा से दूसरी लेशा में जाने पर जीव एक समय रहकर काल नहीं करता है, अंतर मुहूर्त तो टिकता ही है। एक लेशा से दूसरी लेशा में जाने पर जीव एक समय रहकर काल नहीं कर सकता, अंतर मुहूर्त तो टिकता ही है। ध्यान में आ गया? अब देख लीजिए, कृष्ण लेशा शुक्ल लेशा का स्थिति जगन्य अंतर मुहूर्त की है और उत्कृष्ट बता दी 33 सागरोपम की है। अब अगली है नील लेशा की काय स्थिति, जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट है 10 सागरोपम, 10 सागर पल्योपम का असंख्यात भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक। अब देखो, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एक रूल समझ लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा अच्छे से। ये क्यों लिखते हैं, ऐसा क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे। जिस किसी भी नारकी में 2 लेशा है, ध्यान में आ रही मेरी बात, ये समझ लो पहले। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, द्वार कब पूरा हो फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान में ले लो आप अच्छे से कि पहली दूसरी तीसरी नारकी में कापोत लेशा है, तीसरी चौथी पांचवी में नील लेशा है और पांचवी छठी सातवीं में कृष्ण लेशा है। ध्यान में आ गई आपको, अच्छे से याद है? अब देखो, 2 लेशा किसमें है, तो 2 लेशा किसमें है, तीसरी नारकी में और पांचवी नारकी में। ध्यान में आ गई? थर्ड एंड फिफ्थ 2 नारकी में, तीसरी और पांचवी, इन 2 नारकियों में 2-2 लेशाएं होती है। ध्यान में आ गई अच्छी सी बात? अब देखो, स्टार्टिंग से देखते हैं। पहली नारकी में अगर अगर अपन ऐसा निकालें तो पहली नारकी में कापोत लेशा, दूसरी नारकी में कापोत लेशा, तीसरी नारकी में कापोत और नील लेशा। ध्यान में आ रहा है? तीसरी में कापोत और नील लेशा। अब रूल्स क्या है ये ध्यान में रखना है कि तीसरी नारकी में कापोत भी है नील भी है, कहां तक कापोत है और कहां तक नील है। इसलिए अच्छे से चौथेन्द्रिय को अच्छे से खोल के सुन लेना, पक्का कर लेना, बहुत काम आने वाली चीजें। कि तीसरी नारकी की स्थिति जो है, स्टार्टिंग की स्थिति से लेकर के पल्योपम के असंख्यातवें भाग की स्थिति तक कापोत लेशा पाई जाएगी। तीसरी नारकी में जो है ना कापोत और नील लेशा, जिस नारकी में 2 लेशा होती हैं, जिस नारकी में 2 लेशा होती हैं, उस नारकी में पूर्व की लेशा, वापस रिपीट कर रहा हूं, जिस नारकी में 2 लेशा होती हैं, उस नारकी में पूर्व की लेशा पल्योपम के असंख्यातवें भाग तक पाई जाती हैं। जिस नारकी में, लिखो अच्छे से, जिस नारकी में 2 लेशा होती हैं, जिस नारकी में 2 लेशा होती हैं, जिस नारकी में 2 लेशा होती हैं, उस नारकी में, उस नारकी में प्रथम लेशा, प्रथम मतलब जो पहली है कापोत लेशा, उस नारकी में प्रथम लेशा पल्योपम के असंख्यातवें भाग, पल्योपम के, पल्योपम के असंख्यातवें भाग तक की स्थिति वाले नारकियों में होती हैं। ध्यान में आ गया? ध्यान में आ गई चीज में, आगे चलूं। अब देखो, पहली नारकी की स्थिति कितनी है, 10,000 वर्ष 1 सागरोपम, दूसरी की 1 सागरोपम 3 सागरोपम, तीसरी की 3 सागरोपम 10 सागरोपम। ध्यान में आ गई? यही है। एक एक बार बता दो, चेक कर लो एक्चुअली। एक
3 10 1 1 3 3 7 आई थिंक सो 3 सागरोपम चौथी नारकी की 7 10 है। ओके, हाँ मुझे स्थिति 3 7 है ना, राइट, हाँ बिल्कुल। तो अपने बात चल रही है नील लेशा की बात चल रही है, ठीक है, बिल्कुल राइट। अब एक बार स्थिति देख लो इसकी, मैं थोड़ा बोर्ड पर कम पड़ रहा है। हाँ जी, पहली नारकी की स्थिति 10 1, दूसरी की 1 3, तीसरी की 3 7, चौथी की 7 10, पांचवी की 10 14, छठी की 14 22 और सातवीं की 22 एंड 33। ध्यान में आ गया। अब फर्स्ट में कापोत लेशा, कापोत लेशा, कापोत और नील लेशा, फिर नील लेशा, नील और कृष्ण लेशा, कृष्ण लेशा और महाकृष्ण लेशा। ध्यान में आ गई बात। 10 17। ओके, हाँ जी। अब देख लीजिए यहाँ पर कि अपन जो लेशा निकाल रहे हैं कि नील लेशा की काय स्थिति निकाल रहे हैं, ठीक है। नील लेशा की अपन निकाल रहे हैं काय स्थिति कितनी होती है। अभी नील लेशा कौन सी नारकी में है, यहाँ पे देख लो, पहली में नहीं है, दूसरी में नहीं, तीसरी में है कापोत और नील लेशा, चौथी में नील है, कापोत और नील है। तो मिनिमम कितनी ले ली अपन ने, अंतर्मूर्त, अपने को मैक्सिमम चाहिए ना। तो नील यहां पर भी है, नील यहां पर भी है और नील यहां पर भी है, ठीक है। यानी पांचवी नारकी में भी नील लेशा है ना, पांचवी नारकी में भी नील लेशा है। अब देखो पांचवी नारकी में 10 17 है, अब नील लेशा और कृष्ण लेशा दोनों हैं। तो नील लेशा में कितनी स्थिति होगी, 10,000, 10 सागरोपम तो पहले वाली है ही है, प्योर 10 सागरोपम तो है ही है। और यहाँ कितनी है, पल्योपम का असंख्यात भाग अधिक। ये देखो यहाँ पर लिख दिया, पल्योपम का असंख्यात भाग अधिक, यानी जिस नारकी में 2 लेशा होती हैं उस नारकी में पूर्व की लेशा पल्योपम के असंख्यात भाग तक पाई जाती है। ध्यान में आ गई। अब समझ में आ गया हो तो यस लिख दीजिए फटाफट, ताकि मैं आगे लूं इस चीज को। फटाफट लिख दीजिए कि पांचवी नारकी में 10 सागरोपम जघन्य स्थिति है, उससे अधिक पल्योपम के असंख्यात भाग तक नील रेशा रहेगी, जितने भी स्थिति है। ओके, वापस बता रहा हूं, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, समझ लीजिए, कोई बात नहीं, एक जन को समझ में नहीं आया है। जिस नारकी में 2 लेशा होती हैं, एक बार समझ लीजिए, जिस नारकी में 2 लेशा होती हैं, पहली में 1 है, दूसरी में 1 है, तीसरी में 2 है, ठीक है। अभी जिस नारकी में 2 लेशा होती हैं उस नारकी में पहले वाली जो लेशा है कापोत लेशा, तीसरी नारकी में उसकी स्थिति कितनी होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि जिस नारकी में 2 लेशा है उसमें फर्स्ट लेशा की स्थिति पल्योपम के असंख्यात भाग तक मिलेगी। यहां से यहां तक जाना पूरी स्थिति है, 3 सागरोपम 7 सागरोपम, तो पल्योपम के असंख्यात भाग तक के जो नारकी है उसमें कापोत लेशा मिलेगी। तो उसकी स्थिति कितनी होगी, कापोत लेशा की 3 सागरोपम तो यहां दे दी थी, और यहां भी जघन्य 3 सागरोपम है, और पल्योपम के असंख्यात भाग तक भी कौन सी मिलेगी, कापोत लेशा ही मिलेगी। इसी प्रकार से सेम स्टोरी रिपीट कर लीजिए कि पांचवी नारकी में नील और कृष्ण लेशा है, पांचवी नारकी की जघन्य स्थिति है 10 सागरोपम की। ध्यान में आ रहा है, जघन्य स्थिति है 10 सागरोपम की। और नील लेशा के नारकी कहां तक मिलेंगे, 10 सागरोपम से लेकर के पल्योपम के असंख्यातवें भाग तक की स्थिति, यानी 10 सागरोपम से अधिक पल्योपम के असंख्यातवें भाग तक नील लेशा वाले जीव मिलेंगे। उसके पश्चात कृष्ण लेशा की स्टार्टिंग होगी वहां पर, ये ध्यान में रखना है। उन जीवों में 2 लेशा नहीं मिलेगी। पांचवी नारकी में 2 लेशा दी हुई है, तीसरी नारकी में भी 2 लेशा दी हुई है, किसी भी एक जीव में 2 लेशा नहीं मिलेगी, पक्का दिमाग में रख लो। किन्हीं जीवों में नील लेशा है और बाकी जीवों में कृष्ण लेशा है। तो किन जीवों में नील लेशा है ये देख लीजिए। तो नील लेशा किसमें है, पांचवी नारकी में जिन जीवों की स्थिति, वापस बोल रहा हूं, पांचवी नारकी में जिन जीवों की स्थिति 10 सागरोपम से लेकर के पल्योपम के असंख्यात भाग काल तक की है,
वहां तक नील लेशा मिलेगी, उसके बाद में कृष्ण लेशा ही मिलेगी उन नारकी के जीवों में। तीसरी नारकी में जिन जीवों की स्थिति 3 सागरोपम से लेकर के पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक तक की है, 3 सागरोपम से अधिक पल्योपम का संख्यात भाग तक की है, उनमें कापोत लेशा मिलेगी। उसके बाद में नील लेशा वाले जीवों की स्टार्टिंग हो जाएगी। अब ध्यान में आ गया? तो अब देख लीजिए, नील लेशा का अपन निकाल, नील लेशा का आ गया आपके सामने 10 सागरोपम से पल्योपम का संख्यात भाग अधिक, और अपन ने कापोत लेशा का भी निकाल लिया। यहां पर अपन इसको लिख लेते हैं, कापोत लेशा का कितना होएगा? 3 सागरोपम से पल्लवम का असंख्यात भाग अधिक है। कापोत लेशा में जगन्य है, अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट है, 3 सागर प्लस पल का असंख्यात्वा भाग अधिक। ध्यान में आ गया अब आपको? रिपीट। ओके, ग्रेट। बता देते हैं वापस, कोई बात नहीं, आगे का बोलेंगे तो अभी कैसेट में तो कोई चलता रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है। जिस नारकी में 2 लेशा होती है, जिस नारकी में 2 लेशा होती हैं, उस नारकी की जगन्य स्थिति जो है, मान लीजिए तीसरी नारकी की स्थिति है 10-1-1-3-3, 3 सागरोपम जगन्य है, ठीक है। तो तीसरी नारकी की जगन्य है 3 सागरोपम, उसमें लेशा है कापोत लेशा और नील लेशा। तो कापोत लेशा की स्थिति कितनी होगी? 2 लेशा वाले में जगन्य स्थिति है 3 सागरोपम, उससे अधिक पल्योपम का संख्या तो भाग अधिक कर लीजिए, उतनी इसकी स्थिति होगी। अब आप अच्छे से समझना, और फिर नहीं समझ में आए तो प्रश्न वापस सेशन काल में पूछ लेना। हाँ जी, अब देख लीजिए, जगन्य अंतर्मूर्त कापोत लेशा की उत्कृष्ट 3 सागरोपम अधिक पल्यवम का संख्या तो भाग। अभी तेजोलेशा की नारकी में तेजोलेशा नहीं होती है, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी मैक्सिमम स्थिति कितनी होती है? मनुष्य में होती है ना तेजोलेशा, बिल्कुल होती है, बट इतनी ज्यादा स्थिति नहीं मिलती है। जहां पर ज्यादा मिलेगी वहीं पर लेंगे। तो जगन्य तो अंतर मुहूर्ती है, बता दिया आपको। कोई भी जीव एक समय रह के लेशा में काल नहीं करता है, तो जगन्य इसकी कितनी आ जाएगी? अंतर मुहूर्त की है। और तेजोलेशा की जो है उत्कृष्ट देवता की अपेक्षा से निकलती है, कि देवता के अंदर तेजोलेशा कहां तक है? दूसरे देवलोक की स्थिति है 2 सागरोपम जाजेरी, 2 सागरोपम जाजेरी। अच्छे से ध्यान में आपको, जगन्य है अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट है 2 सागरोपम जाजेरी। अब ये जाजेरी जो है ना, वो किताब में दे रखा है पल्योपम का असंख्यात प्रभाव, ये ध्यान में रखना है। 2 सागरोपम जाजेरी जो दिया हुआ है, उसको पल्योपम का संख्या तो भाग जानना है, ठीक है साहब। अभी अगली है पद्मलेशा की काय स्थिति, देवता की अपेक्षा से जगन्य अंतर मुहूर्त की है, उत्कृष्ट है। जगन्य कितना है? अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट आएगा साहब 10 सागरोपम, अंतर मुहूर्त अधिक। कहीं पर पल्योपम का संख्या तो भाग अधिक बताया, क्यों बताया? क्योंकि उतने वाले जीव मिलते हैं। यहां पर क्यों बताया पल्योपम का संख्या तो भाग? क्योंकि जाजेरी जो है, उस जाजेरी को इतना समझना है, पल का असंख्यात भाग समझना है। यहां पर अंतर्मूर्त क्यों बता दिया? क्योंकि जिस लेशा में जीव काल करता है, उसी लेशा में जीव जन्म लेता है। ध्यान में आ गया? तो जब पूर्व लेशा में काल किया था, उसी लेशा में जन्म हुआ है, तो पूर्व का अंतर्मुख जोड़ लेंगे, और आगे का मैक्सिमम 10 सागरोपम था वो जोड़ा उसके साथ में, 10 सागरोपम अधिक अंतर्मुहूर्त, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पद्म लेशा के पश्चात अलेशी की काय स्थिति है, कि एक बार अलेशी पने की शुरुआत कर देता है शादी, तो अनंत काल तक वह जीव अलेशी पने में ही रहता है, शादी अपरिवसित, यानी शादी अनंत उसी में रहता है। लेशा की काय स्थिति ध्यान में आ गई? मैंने आज सोचा कि 2 द्वार आज पूरे हो जाएंगे, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है, 1 द्वार ही हुआ आज भी। हाँ जी, कोई बात नहीं। अगला है काय स्थिति के पश्चात, इसका अपन अंतर निकालेंगे। अभी अंतर कितना कितना हो सकता है, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाएगा। अब देखिए अंतर जो है सलेशी और अलेशी का अंतर
नहीं होता है। सलेशी अलेशी बन के वापस सलेशी बनेगा तो अंतर होगा, अलेशी सलेशी बन के वापस अलेशी बनेगा तभी अंतर होगा, और ऐसा नहीं होता है, तो इन दोनों का अंतर नहीं होता। अगला है कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापोत लेशा का अंतर। इनका अंतर कितना होगा? कृष्ण नील कापोत को इनमें दूसरे वाले में भेज दीजिए ताकि आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। अगर कृष्ण की मैक्सिमम कितनी है? 33 आगरूपम, तो इसमें तो भेज नहीं सकते अपन कृष्ण नील कापोत को, दूसरों में भेजेंगे। तेजो में भेजा तो 2 सागरोपम, पद्म में भेजा तो 10 सागरोपम, और शुक्ल में भेज दिया तो 33 सागरोपम। तो जघन्य कितना हो जाएगा? अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 33 सागरोपम। कृष्ण नील कापोत लेशा वाले को शुक्ल लेशे में भेज दिया शुक्ल की अपेक्षा से। ठीक, ध्यान में आ गया? तो इसका अंतर हो जाएगा जगन्य, अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट 33 आगरूपम है। अगला है तेजो पद्म शुक्ल लेशा का अंतर। हाँ जी, इसका अंतर कितना होता है तेजो पद्म शुक्ल लेशा का? तो जगन्य तो अंतर मुहूर्त लिख ही दीजिए, जगन्य तो अंतर मुहूर्त लिखना ही है, ठीक है सर। उसके पश्चात अनंत काल जिसमें जीव में कृष्णनील कापोत लेशा है, वहां पर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? उसमें क्या तेजोलेशा है? वनस्पति में तेजोलेशा होती है क्या कि नहीं होती है? पृथ्वी पानी वनस्पति में कितनी लेशा है? हो सकती है, बाधा नहीं है। लघुदंडक में लेशा द्वार आपने पढ़ा होगा, 4 लेशा हो सकती हैं। वो कब होती है कि देवता से अगर मान लो कोई जीव काल करके आया तो हो सकती है, जरूरी नहीं है कि चारों लेशा हैं, ठीक है। और मान लीजिए तेजो पद्म शुक्ल को वहां पर भेजा, और वहां पर जो लेशा है तेजो पद्म शुक्ल को वहां भेज दिया है, कृष्णनील कापोत में जाएगा तो वनस्पति काल तक वहां पर जीव रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वनस्पति काल तक वहां पर जीव रह सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ये आपका अभी लेशा पद भी पूरा हो चुका है। आज शायद अपन ने 2 द्वार तो कर लिए हैं। ओके, कषाय पद और लेशा पद, बहुत बढ़िया। 2 अपने पद कंप्लीट हो चुके हैं और समय अपना 4 मिनट का बचा है। कल प्रश्न में डाल नहीं पाया प्रश्न के उत्तर, तो मैं कल के प्रश्नों का उत्तर मैं अभी बोल देता हूँ आपको। सेकंड करा दिया, फास्ट, ओके फास्ट करा दिया। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? फास्ट एंड सो डजंट मैटर, मुझे आंसर दो फटाफट चेक बॉक्स के अंदर कि आपको लेशा पर समझ में आया कि नहीं आया। ओके, समझ में आ गया, ठीक है, यस, समझ में आ गया। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, बस समझ में आ जाए यही आप लोगों की कृपा मेरे ऊपर रहेगी। हाँ जी, तो अब मैं आपको कल के जो प्रश्न थे उनके आंसर बता देता हूँ प्रश्न के साथ में, ताकि आप लोग अपने अपने चेक कर लीजिए, एक बार में ही चेक कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, पहला जो प्रश्न था वो था अवेदी का अंतर लिखिए। अवेदी का अंतर कितना होता है? अवेदी को अगर सवेदी में भेजा तो जगन्य कितना रहेगा सवेदी पने में? अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक रह सकता है सवेदी पने में। अगला है स्त्री वेदी की कायस्थिति के नियम क्या क्या हो सकते हैं? तो नियम आपको पता है कि 9 भव लगातार कर सकता है स्त्री वेद के, 7 भव भी, 7 भव इनके, और फिर आगे के भव जो युगलिक और देवी का कर सकता है। और नियम अगर बताएं तो देवी के लगातार 2 भव कर सकता है, दूसरे भव देवी का करेगा तो उसके बाद वेदांतर होगा, और 9 भव लगातार स्त्री वेद कर लिए तो भी उसका वेदांतर होगा। जो जो भी नियम आपने लिखे सबके सही किए हैं। नपुंसक वेद की कायसती जगन्य एक समय कैसे घटित होगी? तो ध्यान में रख लीजिए कि नपुंसक वेद की कायसती, नपुंसक वेदी जो जीव है, नपुंसक अवेदी बना, नपुंसक वेदी अवेदी बना, देख लीजिए, नपुंसक वेदी अवेदी बना, अवेदी बन के वापस नपुंसक वेदी बना, और यहाँ पर एक समय रह के काल कर गया, और काल करते ही पुरुष वेदी बन गया अनुत्तर विमान में जाकर के। तो नपुंसक वेद में कितना रहा? एक समय। इस प्रकार से नपुंसक वेदी की कायस्थिति एक समय घटित होती है। हाँ जी, अगला जो प्रश्न था वो ये था कि पुरुष वेद का अंतर कितना हो सकता है? तो पुरुष वेद का अंतर
जगन्य अंतर मुहूर्त का होता है कि वो स्त्री वेद में गया और स्त्री वेद में अंतर मुहूर्त रहा और काल करके पुनः पुरुष वेद में आ गया है। इच्छा में दुग्गड़म पुरुष वेद का जो जगन्य अंतर है वो एक समय हो सकता है। कैसे? कि पुरुष वेदी जीव अवेदी बना और अवेदी में एक समय रहा और यहां से काल करके पुनः पुरुष वेदी में उत्पन्न हो गया अनुत्तर विमान में जाकर के। तो जगन्य अंतर उसका पुरुष वेद का एक समय हो सकता है, कोई बाधा वाली बात नहीं है। उत्कृष्ट पुरुष वेदी का जो अंतर है वो कितना हो सकता है? तो ऐसा कहेंगे उसको अगर नपुंसक वेदी में भेज दिया जाए तो अनंत काल भी वहां पर रह सकता है। अंतिम प्रश्न, सवेदी के साधी शांत भंग की काय स्थिति और उसका अंतर। तो सवेदी के साधी शांत भंग की काय स्थिति कितनी होती है? जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट देशों, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। और उसके पश्चात सवेदी का अंतर कितना होता है? अवेदी में भेज दीजिए एक समय और मैक्सिमम जो है वो अंतर मुहूर्त हो सकता है, कोई बाधा वाली बात नहीं है। हाँ जी, अभी वापस प्लॉट दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं आपके आज के प्रश्न लिख देता हूँ। हाँ जी, ध्यान में आ गए कल के प्रश्न सभी को? कल के उत्तर आपने बहुत लोगों ने दिए हैं, आपको सभी को धन्यवाद है। एक दो ने लेट भेजे बहुत ज्यादा, उनके चेक में नहीं कर पाया हूं, उसके लिए क्षमा याचना। और आज के जो प्रश्न है आप लोग लिख लीजिए। कृष्ण लेशी झील, फोर्थ का आंसर रिपीट। ओके, फोर्थ का आंसर मुझे वापस फोर्थ क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक बार। एक सेकंड देख लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है पुरुष वेद का अंतर। तो पुरुष वेद का जो अंतर है जगन्य एक समय है और उत्कृष्ट है अनंत काल। जगन्य एक समय, उत्कृष्ट अनंत काल उसका अंतर है। ठीक है साहब। कृष्ण लेशी जीव नील लेशी में गया, प्रश्न लिखते जाइए। नील लेशी में गया, एक समय रहकर काल करेगा। तो किस गति में उत्पन्न होगा? अभी चेट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं डालेगा, ये ध्यान में रखना है। किस गति में उत्पन्न होगा? सभी के वो आ रहे होंगे कि मतलब आंसर फट से अपन दे दे, क्योंकि इसका आंसर बहुत सारे लोगों को आ चुका होगा जब इसका अपन अध्ययन किए थे। हाँ जी, दो नारकी में, दूसरी नारकी नहीं, चलो दो नहीं, जिस नारकी में नील लेशा, ऐसा लिखिए, नील लेशा की का स्थिति तीन सागर से पल्योपम का असंख्यात्वा भाग अधिक कैसे होती है? तीसरा प्रश्न है, दूसरे देवलोक की स्थिति में जाजेरी कितना है? फोर्थ क्वेश्चन है, कृष्ण लेशा तेजो लेशा का स्थिति और अंतर लिखिए। और अंतर लिखिए। मुझे लगता है कि आज के लिए 4 प्रश्न बहुत है। 5वां लिखा दूं? चलो लिख ही लीजिए, थोड़ी सी मेहनत हो ही जाएगी। लगा कि थोड़ा प्रश्न बड़ा हो जाएगा, लेकिन ठीक है चलेगा। 5वां प्रश्न लिखा देता हूं।
लोभ कषाय तथा लोभ कषाय तथा अकषाय के सादी शांत भंग की काय स्थिति व अंतर लिखिए। ये प्रश्न है आज के। आप सभी को प्रश्न लिख लीजिए और उत्तर आपको लिख करके भेजना है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। लिख करके भेजिए और मैं चेक कर पाऊं तो बहुत अच्छा आपको आंसर उस समय। वैसे मैं लगभग सभी के चेक करके दे देता हूं और जिसके बचते हैं तो नेक्स्ट डे वो चेक कर लेना। 4 प्रश्न ही ना गुरुजी? 5वां प्रश्न, 4 मैंने पहले दे दिए थे। हाँ बराबर, ओके सॉरी, उसके बाद एक और ले लिया है ना। चलो ठीक है, ये मैं ग्रुप में डाल देता। तो जिसके भी डाउट्स है प्लीज हैंड रेज कर लीजिए फटाफट से, मैं एक एक करके बुला दूंगा। पहले मैं बुलाऊंगा पूर्णिमा जी। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र। आपने कृष्ण लेशी और शुक्ल लेशी की काय स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 33 साग्रोपम बताई थी। हाँ सर। तो वो यदि 7वीं नारकी का जीव मर के जाएगा तो वापस कृष्ण लेशा में उत्पन्न होगा, तो अंतर्मुहूर्त अधिक क्यों नहीं होनी चाहिए? ओके, क्योंकि देखो कहीं कहीं पर ऐसा है, बिल्कुल आपका प्रश्न सही है। अंतर्मुहूर्त अधिक लिखा हुआ है पुस्तक के अंदर, आप अधिक लिख दीजिए ना। अंतर्मुहूर्त अधिक लिखा हुआ है और साग्रोपम के साथ में अंतर्मुहूर्त अधिक नहीं लिखे तो भी चलता है, क्योंकि कुछ अंतर्मुहूर्त की स्थिति उसमें शामिल होती है। लेकिन लेशा का स्वभाव समझाने के लिए अंतर्मुहूर्त लिखना जरूरी है, क्योंकि जिस लेशा में काल करेगा उसी लेशा में जन्म लेगा। बिल्कुल राइट बताया, अंतर्मुहूर्त अधिक लिखेंगे अच्छा रहेगा। दूसरा सब, आपने लोभ कषाय की जो जघन्य काय स्थिति और अंतर बताया, वो एक समय रहेगा या अंतर्मुहूर्त? काय स्थिति तो है जघन्य, अंतर्मुहूर्त एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त की, ठीक है जी। और उसका अंतर जघन्य भी अंतर्मुहूर्त का है और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त का है, क्योंकि उसको लो क्रोध मान माया तीनों में भेजेंगे तो मिनिमम भी अंतर्मुहूर्त रहेगा और मैक्सिमम भी अंतर्मुहूर्त रह सकता है। जी। एक छोटा सा प्रश्न और था सर, कि आपने जो ये फरमाया था कि नील लेशा, कपोत लेशा और कृष्ण लेशा को शुक्ल लेशी में भेजेंगे तो 33 साग्रोपम का उसका उत्कृष्ट अंतर हो सकता है। तो जो नारकी है वो देव में तो जाएगा नहीं, कृष्ण नहीं, कोई बात नहीं। देखो नारकी में कृष्ण लेशा है, कोई सी कृष्ण नील कापोत, ठीक है साहब जी। अब इनको यहां से निकल करके मनुष्य में आए, उसके पश्चात वो देवता में चले गए, तो इनमें से निकलने के बाद में देवता में गए ना। जी जी तो जी वहां जी। से आने के बाद में, इसमें जरूरी नहीं है कि उसके बाद में जाए। कृष्ण नील कापोत जैसे मनुष्य है अभी, तो मनुष्य वाला कृष्ण लेशा से नील लेशा में आया कोई जीव, या कृष्ण से शुक्ल लेशा में आया और शुक्ल लेशा में आयुष्य का बंध किया देवता का, और शुक्ल लेशा में उत्पन्न हुआ, 33 साग्रोपम शुक्ल लेशा में रहा और वापस आया, तो ऐसा हो सकता है। तो वही झाजे अंतर्मुहूर्त अधिक नहीं आएगा इसमें भी? बोल सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा है समझाया साहब, बहुत बहुत आभार। जय राइट सर, जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा उज्ज्वला जी बैद। अनम्यूट कर लीजिए उज्ज्वला। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने वल्योपम का असंख्यत्व भाग कापोत नील और तेजोलेशा में बताया। कापोत तो नील और तेजो, और हाँ यस तेजोलेशा, कापोत नील नारकी की अपेक्षा और तेजोलेशा देवता की अपेक्षा है क्या? हाँ सर बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। और ये बताया आपने लोभ कषाई जब 11वीं स्थान में जाएगा, फिर गिर के वो 10वें में जाएगा तो फिर से उसे लोभ कषाय आएगा, वो तो जगन्य एक समय में आ सकता है ना? नहीं गिरेगा? मैंने बोला हाँ बिल्कुल आ सकता है ना। देखो 11वें गुणस्थान में जाएगा तो काल करेगा तो ही एक समय रहेगा, ये ध्यान में रखना है। बाकी वो रह करके आएगा तो अंतर्मुहूर्त रुकेगा ही रुकेगा, ये ध्यान में रखना अच्छे से। इसीलिए वो जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त लिया और काल करेगा ना तो देवता में क्रोध मान माया का ऐसा उसके उदय रहेगा। जीव स्वभाव ऐसा, ये ध्यान में रखना है। इसमें ये लॉजिक फिट नहीं होगा कोई भी।
ये जीव स्वभाव कारण है ना। और एक प्रश्न था कि अगर पांचवी हाँ। नरकी में जीव की स्थिति जगन्य 10 उत्कृष्ट 17 17 है, यस हाँ। तो उसकी 10 सागरोपम नील रहेगी, और जो 17 समझो 17 है उसकी 7 सागरोपम कृष्ण रहेगी। 7 सागरोपम क्या पांचवी 17 नारकी की बोल रहे हैं आप? हाँ, वो उत्कृष्ट 17 सागरोपम रहेगा। ठीक है, देखो तो मिनिमम 10 सागरोपम है ना। हाँ। 10 सागरोपम से लेकर के 10 पल्लव सागरोपम प्लस पल्युपम का असंख्यात तो भाग अधिक तक रहेगी स्टार्टिंग वाली नील, जो उसमें लेशा नील लेशा। आगे कृष्ण में ही जाएगा। हाँ हाँ कपोत नील उसके बाद में जितने जीव है जाएगा नहीं, उसके बाद में जितने भी जीव की स्थिति है, जिन जीवों की स्थिति 10 सागरोपम से लेकर के पल्लवम के असंख्यात भाग तक की है, उन जीवों में नील लेशा रहेगी। उसके पास पश्चात वाले जिनकी स्थिति इससे अधिक की है उनमें कृष्ण लेशा ही रहेगी, ये नियम है, ये ध्यान में रखना है। जाएगा नहीं, जीवों की स्थिति के अकॉर्डिंग लेशा है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, लेशा बदल सकती है ना, लेकिन नहीं, नारकी देवता में लेशा नहीं बदलती है, रूल से फिक्स रहेगी। बिल्कुल नहीं बदलती है। जो लेशा 2 उत्पन्न रहेगी। होता है वही रहती है। जी धन्यवाद। ओके और ये राइट। आंसर किस पे भेजना है? नंबर डाल दिए हैं, आप देख लो चैट बॉक्स के अंदर ना। उसी नंबर। हाँ हाँ जी फरमाइए नेक्स्ट अगला मैं प्रश्न। बुलाऊंगा संगीता जी से आईफोन। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा कल का क्वेश्चन भी रह गया, मैं नहीं हो पाया। और मैं पूछ रही थी आकसाई का जैसे शादी शांत भव है, वो उसकी स्थिति को थोड़ा सा वापस समझाइए। एक सेकंड थोड़ा सा ब्लर हो गया। हाँ, अकशाई का सादी शांत। हाँ सर। अकशाई सादी शांत। अकशाई की शादी कर ली है, मतलब 11वें गुणस्थान में जीव है, ठीक है। हाँ सर। तो उसकी स्थिति कितनी रहेगी 11वें गुणस्थान वाले की? जगन्य एक जगन्य समय, एक समय। हाँ। उत्कृष्ट, अंतर्मूर्त। बस खत्म बात, ये हो गई काय स्थिति, ठीक है। ये तो हो गई इसकी अच्छा। काय स्थिति। और इसका अंतर अकशाई को कहाँ भेजेंगे तो अंतर्घटित होगा? सकशाई में। सकशाई में। हाँ। और सकशाई में कितना रह सकता है जगन्य? अंतर नहीं। मुहूर्त। और हाँ। उत्कृष्ट देशों अर्धपुद्गल परावर्तन काल अगर रहे तो रह सकता है। नहीं, जैसे नियमा है कैसा, अगर रहे तो रह सकता है, या नियमा तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, जगन्य कितना है? अंतर मुहूर्त है ना। हाँ हाँ, जगन्य अंतर्मूर्त। अंतर मुहूर्त से लेकर के देशों अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। हाँ हाँ हाँ। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल लाख करोड़ इतने सब हो सकते हैं, उसमें तो पूर्ण रह स्थिति आ सकता गई है, ना। रह सकता है, लेकिन रहता रह नहीं है सकता है, जरूरी नहीं है, वो तो केवल भगवंत ही जाने कि कौन जीव कब आगे बढ़ेगा। हाँ अपन तो 33। ये खाली स्थिति से निकाल रहे हैं ना साहब। हाँ सर, 33। जय राइट, जिनेन्द्र सर। ओके सर, जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा उषा जी को। हाँ, आपने ये वेदांतर का समझा है ना, वेदांतर मतलब क्या होता है? वेद का अंतर मतलब जिस वेद में है वो हाँ। वेद छूटेगा। स्त्री वेद में को अपन बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा। देवी के 2 भव किए तो वेदांतर होता है। इसका मतलब स्त्री वेद को छोड़ करके अन्य वेद में जाता है, पुरुष वेद में जाएगा या नपुंसक वेद में जाएगा, स्त्री वेद में नहीं रहेगा, इसको बोलते वेदांतर। ओके अच्छा अच्छा। ओके राइट। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा तारा जी को। तारा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। ये तेजोलेशिया, पद्मलेशिया और शुक्ललेशिया का जो अंतर बताया, जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अनंत काल, तो इसमें वो बादल पृथ्वी पानी वनस्पति का आपने क्या बताया था? अपर्याप्तता में जो तेजोलेशिया रहती है उसका फिर कैसे समझना? जरूरी नहीं है कि अपर्याप्तता में तेजोलेशा सभी जीवों में रहे। अच्छा। जो देवता से आ रहा है ना उन्हीं में रहती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। देवता की गति, अगर गति आगति आपने पढ़ी हो तो उसमें जी ध्यान में होगा जी आपको। 46 की है, उसमें बादल पृथ्वी पानी वनस्पति के लेते हैं ना। तो जी। जो जीव मान लीजिए कृष्ण नील कापोत जो है ना, इसमें अपन भेजा, अपन ने अंतर किसका निकाला? तेजो पद्म और शुक्ल का निकाला, ठीक है। अभी ये मान लीजिए मनुष्य और तिर्यंच हैं और ये हाँ। काल करके एक इंद्री में चले गए, तो ये तेजोलेशा लेकर के नहीं जाएंगे। ध्यान में आ जी। गया? हाँ अब हाँ, ये यार कितने मतलब काल तक रह सकते हैं? तो वनस्पति काल रह सकता है मैक्सिमम।
एक केंद्रीय में रह सकता है ना वनस्पति काल। जी, सभी जीवों की अपेक्षा इसलिए यहाँ तिर्यंच मनुष्य में ये तेजो पद्म शुक्ल लेके भेज दिया उधर, अगर अंतर डालना है। हाँ, मनुष्य तिर्यंच में अंतर तो कैसे भी घटित करना है अपने को, ये ध्यान में हाँ, रखना है कि तेजोलेशी जीव जो है वो मनुष्य तिर्यंच वाला अगर मान लीजिए वहां पर गया एक हाँ, केंद्रीय में, हाँ, तो मिनिमम टू मैक्सिमम कितने काल तक रह सकता है, तो अंतर्मुहूर्त और वनस्पति काल, कोई बाधा वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि देवता को ही अपन लेके आए, देवता से नहीं हाँ, बैठेगा, क्योंकि हाँ, देवता देव, तेजोलेशा है और वापस तेजोलेशा के लेकर के उत्पन्न हो रहा है, हाँ, और उसके बाद में वापस तेजोलेशी कब बन। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, आ रही है, अब आ रही है गुरुजी, अब आ स्टक हो रही गया था। ओके, तेजोलेशी देवता है, वह काल करके मान लीजिए एक केंद्रीय में आया वनस्पति में, एक केंद्रीय में कौन सा, वनस्पति में आया है, और वहां पर तेजोलेशा कितने काल तक रहेगी, बहुत छोटा समय है, अपर्याप्त अवस्था में अपर्याप्त है। रहेगी, अपर्याप्त में रहेगी, और उसके बाद में पर्याप्त होने के पश्चात लेशा चेंज हो गई, कृष्ण नील हाँ, कापो तीनों में रहेगा, और हाँ, वह एक केंद्रीय में ही रहा लंबे काल तक वनस्पति में, तो कितना रह जाएगा, अनंत काल वनस्पति काल, तो भी बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि तेजोलेशा का अंतर्मूल कम करेंगे ना तो भी वनस्पति काल ही आएगा, ये तो आपको अच्छे से ध्यान में। ठीक। हाँ जी, अगला प्रश्न। नेक्स्ट श्राविका अच्छा, सुनीता हाँ। जी। स्त्री वेद द्वार में हमने पढ़ा स्त्री वेद के लगातार 9 भव है, तो हाँ सर, मनुष्यनी का 7 भव और देवी का 2, ऐसा मिला के 9 समझना है या अलग अलग है? मनुष्यनी का ले लो, तिरंचनी का ले लो, युगलिक तिरंच का मनुष्य स्त्री का ले लो, युगलिक स्त्री का ले लो, तिरंच स्त्री का ले लो, किसी भी मिक्स करके अपने को 9 भोग कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, देवी लेकिन का उसका अलग स्टेप 2, बाय स्टेप, हाँ देवी का 2 भोग लेना उसके अंदर, तभी उत्कृष्ट स्थिति बैठेगी। तो इसका मतलब दोनों मिला के है ये 7। बिल्कुल, देवी के मिक्स करके, अच्छा, पूरा और देवी का स्त्री जो वो दूसरा तो भाव है वो सभी लास्ट भाव सबका लेना है, समावेश है। लंबा। हाँ हाँ जी, भैया, बिल्कुल 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 भैया मेरे एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया, मेरे को पहले के क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप पे अभी ज्वाइन नंबर किया डाल। हुआ है। हाँ ओके, तो आपको वीडियोस वगैरह सब मिल जाएंगे वहां पर, है ना? हाँ, ठीक है भैया। राइट सर, ओके। ए और कोई प्रश्न? ए के नाम से जो जुड़े हैं प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। हाँ, वो पीछे प्रश्न पूछे थे उसी वही आंसर मिल गया सर। ओके राइट सर, ठीक है, ओके सर। और कोई अगला प्रश्न? हेमा जी। हाँ, पीछे प्रश्न आ रहा है प्रतिभा जी का, पुरुष वेद का जघन्य अंतर। श्राविका जी, एक समय का होता है, पुरुष वेदी जीव अवेदी बना, एक समय रह के काल कर गया, देवता में जाके पुरुष वेदी बना, तो अवेदी में मात्र एक समय रहा, पुरुष वेदी अवेदी में एक समय, और पुरुष वेदी में उत्पन्न, तो एक समय उसका जघन्य अंतर रहेगा। हाँ जी, प्रश्न पर पूछिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, वो स्त्री वेद का है ना, वो कंटिन्यूस 9 भोग करता है, तो वो तिर्यंच स्त्री और तिर्यंच दोनों का मतलब साथ में कर सकता है, मनुष्य स्त्री और तिर्यंच स्त्री? मनुष्य स्त्री, तिर्यंच स्त्री, युगलिक स्त्री, देवी, सभी के साथ में मिला करके कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर ये इसमें आपने बोला ना कंटिन्यूस 2 भव देवी के कर सकता है, तो ये हाँ, जरूरी नहीं ना कि कंटिन्यूस नहीं करे तो वो देवी के और भव भी कर सकते हैं ना? ऐसा नियम मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि देवी के 2 भोग करेगा तो तीसरे भोग में वेदांतर होगा, उसको स्त्री वेद को छोड़ करके अन्य वेद में जन्म लेना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं, रूल्स है। कंटिन्यूस अगर 2 भव देवी के ना करके बीच में एक भव करे, फिर नेक्स्ट भव अगर देवी का करे, तो वो दूसरे मतलब देवता में वापस जा सकता ना वो हाँ, देवी उसके में? बाद में जा सकता है, उसके बाद में जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अपन स्थिति निकाल रहे हैं ना उत्कृष्ट, वो दूसरी बार ही प्राप्त करेगा। अब जब ये लगातार भव की बात चल रही है ना, 8-9 भव जो अपन का स्थिति निकाल रहे हैं, उन का स्थिति के अंदर जो 9 भव है उसके बीच में देवी के उत्कृष्ट स्थिति के 2 भव ही करेगा, और दूसरा भव करेगा तो उसके पश्चात वेदांतर होगा, और जब वेदांतर हो जाएगा तो उसके पश्चात वो स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होगा, तो लास्ट भव तो देवी का कराना ही पड़ेगा अपने को, लास्ट भव देवी का ही होएगा, और फर्स्ट भव बीच में कभी भी करवा लो, प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान में रखना है। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नॉर्मली पूछ रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो, अब जैसे कि स्त्री वेद मरकर देवी में उत्पन्न हुई, वापस वो मरकर जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूसली देवी में करे हो करके, तो ऐसे हाँ, तो देवता देवी के वो मतलब 2-3 भव कर सकते हैं देखो ना? देखो देखो समझ लो, 3 भव मान लीजिए मनुष्य स्त्री के किए, ठीक है, उसके पश्चात एक भव देवी का किया,
स्त्री वेद में लगातार 2 भव देवी के करेगा, ये अच्छे से ध्यान में रख लो। देवी का कर लिया, फिर 1 भव देवता से आकर के वापस मनुष्य स्त्री किया, ठीक है, और उसके पश्चात एक तिर्यंच स्त्री कर लिया। अब आप बोल रहे हैं ना देवी का डालना, तो देवी का कर लिया, ध्यान में आ गया आपको? देवी का बीच में डाल दिया, तो 3 4 5 6 देवी का दूसरा भव करने के बाद में वेदांतर होगा, ये रूल से ध्यान में आ गया? अब वेदांतर होगा मतलब स्त्री वेद में नहीं आएगा। हाँ, वो अब तो स्त्री वेद नहीं बनेगा तो पुरुष वेद और नपुंसक वेद बनेगा। अब इनकी स्थिति जोड़ेंगे तो कम होगी, ये ध्यान में रखना है। तो देवी के 3 भव नहीं करेगा, लगातार 2 भव ही कर सकता है, और स्टार्टिंग में लिया तो उसके बाद में भी नहीं करेगा। मनुष्य स्त्री फिर देवी का भव कर लिया, 2 भव ही हो रहा है। अच्छा सर, ओके, जय जैन, धन्यवाद सर। ओके सर, और कोई प्रश्न? स्वीटी जी। जय धर्मेंद्र भैया, जय जिनेन्द्र साहब। कल बहुत अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, वो वाला वेद वाला। बहुत अच्छा दिमाग है आपका, बहुत बढ़िया, धन्य हो। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। नहीं, कोई प्रश्न फरमाइए। अच्छा, अब एक प्रश्न ये कि सकशायी जीव है, ठीक है? हाँ, सकशायी, इसका तीसरा भंग श्रेणी करके वो सकशायी नीचे का तीसरा भंग क्या है? साधी शांत। साधी शांत वाला, ठीक है। उसमें हम जगह ने एक समय क्यों नहीं लिख सकते कि जैसे 11वें गुण स्थान से जीव 10वें में आया, एक समय रहा और काल कर गया, ऐसा नहीं हो सकता? एक समय नियम क्या बताया? क्रोध मान माया में जगन्य एक समय नहीं रह सकता है। अच्छा, वो सकशायी, अच्छा, यहाँ पे वो कषाय वाला रूल चालू हो जाएगा। हाँ, कषाय तो है ना भाई। अभी लोभ में आ गया, मान लीजिए लोभ में आ गया ना, तो लोभ कषाय में आया और एक समय रह के काल किया, तो वहां कहाँ जाएगा? आगे चला जाएगा, देवता में जाएगा, तो वहां पर उत्पन्न होगा तो क्रोधमान माया रहेगा। तो जगन्य एक समय लोभ की अपेक्षा रह सकता है, लोभ की काय स्थिति रह सकती है, इसका अंतर नहीं रह सकता, ध्यान में रखना है। ऐसा जीव का स्वभाव है। मैं साधी सपरिवर्तित की काय स्थिति के बारे में कह रही हूँ कि वहां जो हमने जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट देशोनार्थ पुद्गल परावर्तन लिया है, तो या तो हम ये माने कि हर कषाय में जीव को अंतर मुहूर्त तो रहना ही पड़ेगा, पर वो तो लेशा के लिए रूल है ना कि लेशा में अंतर मुहूर्त रहना पड़ता है। नहीं, लेशा के लिए भी है और क्रोध मान माया के लिए रूल्स है कि क्रोध मान माया में जगन्य एक समय जीव रह के काल नहीं कर सकता, अंतर्मूर्त तो रहता ही है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, लेकिन लोभ में जो बुक है ना, अमिता जी कवाड़ ने और इन्होंने भेजा हुआ है नोट्स इसके काय स्थिति के, तो उसमें आप देखें तब ध्यान में आ जाएगा। तो लोभ की अपेक्षा हम एक समय मान सकते हैं क्या, अगर ऐसा बोले तो? नहीं, अंतर तो अंतर्मूर्ति घटित होएगा, एक समय नहीं रहेगा। जैसे अपन ने बात करी थी ना कि लोभ की काय स्थिति, ये देखो, हाँ, लोभ की काय स्थिति है जगन्य एक समय की है, ठीक है। उत्कृष्ट है अंतर्मूर्त की। लोभ का जो अंतर है वो क्रोध, मान, माया, तीनों में भेजा। जगन्य भी अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट भी कितना है? अंतर्मूर्त है, बस ये रहेगा। अब ये सेकंड मूवी बन सकती है, स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि लोभ को अगर अकषाई में भेज दिया जाए, ठीक है, और एक समय रह के काल कराया जाए, तो देवता में जब उत्पन्न होएगा तब वहां पर क्रोध मान माया इन तीनों में मान लो उत्पन्न हुआ, तो एक समय होना चाहिए, एक समय क्रोध मान माया में उत्पन्न होगा, तो लोभ से लोभ नहीं हुआ ना, उसके पश्चात जब लोभ का उदय होगा ना, तब क्या हो जाएगा? उसको अंतर्मुक्त स्थिति हो जाएगी, अंतर्मुक्त हो ही जाएगी, इसलिए वो क्या एक समय नहीं रहेगा। अच्छा, यानी प्रतिभा जी हाँ जी, बिल्कुल किसी भी अपेक्षा से नहीं होगा। प्रतिभा जी जो प्रश्न पूछ रहे थे उसी का आंसर अभी दे दिया गया है। अच्छा धर्मेंद्र भैया, ये माने हम कि जो देवी की हमने भव कराए 9, अगर उसमें अगर सिर्फ मनुष्य स्त्री ही करे, कोई देवी का भव करना ही नहीं समझ लो, तो क्या वहाँ पे भी 9 भव घटित होंगे या वहाँ पे हम 8 भव ही मानेंगे? 8 भव ही घटित होंगे, 8 भव ही है ना, वहाँ पे 8 भव ही घटित होंगे। हाँ जी, क्योंकि 8 भव ही कर सकता है। हाँ, क्योंकि मनुष्य के 8 भव कर सकता है, मनुष्य तिर्यंच और दूसरे को मिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, तहती भैया, तहती, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट रूपलता जी। हमें समझ में नहीं आया, लिखनी पड़े तो हमारे को किताब मिल जाए क्या? इसकी किताब क्या चीज? बुक आपके पास है ही नहीं क्या? है बुक आपके पास है ही नहीं, नोट्स वगैरह कुछ नहीं है? बुक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा लिखने में हो जाता है। तो बुक तो होना बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि 1 घंटे में कितना हम बताएंगे, उसके पश्चात बुक में से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आपको नोट्स भिजवा देंगे अभी ग्रुप के अंदर। ग्रुप में हैं आप? हाँ, ग्रुप में हैं। तो अभी आपके 10 मिनट के अंदर वापस ग्रुप में जो आकाश सत्य की पुस्तक है उसका हम नोट्स डाल रहे हैं, ठीक है साहब, आप चेक कर लीजिए। आपका नंबर दे दीजिए, नहीं तो मेरे को नंबर लिखिए 969437।
969437 आपका नंबर देंगे? मैं नंबर ही बोल रहा हूँ, देखो बोर्ड दिख रहा है, एक मिनट। लिख लीजिए 9694 94 94 37 37 92 9 92 09। राइट सा, बिल्कुल। अगला प्रश्न। क्यों किताब नहीं है तो बराबर लिख नहीं पाते हैं, समझ में थोड़ा। हाँ ठीक है, आपकी बात ध्यान में आ गई, पुस्तक का वो डाल देंगे अपन जी। नेक्स्ट सोनाली जी। धन्यवाद। अभी मैं जय पूछ रही थी, जैसे सकषाई अकषाई में गया, एक समय लोभ में गया, हाँ ठीक है, वहाँ एक समय हाँ रहा सर, और वहां से काल करके फिर वो अनुत्तर में जा सकता है ना? ठीक है। तो अनुत्तर में कषाय तो नहीं रहेंगे? कषाय नहीं है अनुत्तर विमान में क्या? मेरे कषाय ख्याल से का नहीं, उदय मुझे कहाँ मालूम। तक है? कषाय का उदय कहाँ तक है? देखो क्रोध मान माया, ठीक है, क्रोध मान माया, इन तीनों का उदय 1 से 9 गुणस्थान तक है। जी नहीं नहीं, मैं लोभ अनुत्तर का विमान की उदय, बात कर रही हूँ। यस, अनुत्तर विमान में गुणस्थान कितने हैं? 1 से 4 ही, चौथा गुणस्थान ही तो है। जी 1 से 9 तक है ना ओके, क्रोध मान माया, तो लोभ में 1 to 10, अच्छा तो वहां तो है कषाय, बिल्कुल है। अच्छा, मैं तो ऐसे ही समझ रही थी वहाँ होंगे नहीं। हाँ ठीक ऐसा है, बोलते हैं कि बहुत कषाय कम रहता है, लेकिन गुणस्थान वाइज देखिए आप, क्योंकि बिल्कुल रहते अनुत्तर हैं। वाले तो फिर मोक्ष जाने वाले हैं ना, अनुत्तर विमान वाले, तो हाँ इसलिए बिल्कुल मुझे मोक्ष लगा जानने वाले शायद हैं, वहाँ। बिल्कुल। अपने एकांत सम्यक दृष्टि है ना, इसीलिए ऐसा अपने को भ्रांति हो जाती है। बाकी मोक्ष जाने वाले तो पृथ्वी पानी वनस्पति में से भी मोक्ष जा सकते हैं, केवली की आकृति के हिसाब से। आप जानकार हैं अच्छे। अच्छा, एक और जो शुक्ल लेशा वाले हैं, हाँ है ना, वो भी तो मोक्ष जाते हैं कि जैसे 48 मिनट अगर 2 मुहूर्त अगर सॉरी 2 घड़ी अगर शुक्ल ध्यान रह गया तो शुक्ल अच्छा वो ध्यान रह गया शुक्ल तो लेशा यस, है, सॉरी वो सॉरी, शुक्ल, वो यस यस शुक्ल यस, लेशा है। राइट ओके, राइट। ठीक है। अभवि में भी शुक्ल रेशा हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान में रखना है। अभवि में, यस बिल्कुल, अभवि काल करके कहाँ तक जा सकता है? नवग्रह में, नवग्रह में लेशा कौन सी है? हाँ 9वें ग्रह तक, यस 9वें ग्रह, ठीक है। 90 छठे देवलोक से ऊपर लेशा कौन सी है? सीधा आ जाएगा ध्यान में आपसे, 3 4 5 में पद्म, छठे से ऊपर एकांत शुक्ल है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, हाँ ठीक जी, है, अगला प्रश्न। थैंक यू। राइट सर, और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र साहब, मैं क्वेश्चन नहीं पूछना है, मेरे को खाली अनाउंसमेंट करना है हाँ कि अमिता जी, राइट फरमाइए। काय स्थिति का जो पीडीएफ भेजा गया है, उसके आप लोग जो जिसके पास भी किताब नहीं है वो उसका प्रिंट आउट ले ले, वो किताब की ही कॉपी है। हाँ जी, तो बार बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और सर के नंबर भी बार बार चैट बॉक्स में डाल दिए जाते हैं, आप लोग नोट नहीं करते हो, बार बार यही क्वेश्चन आता है। सर भी रोज डाल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए एक बार में ही, ताकि ये बार बार क्वेश्चन नहीं आए। थैंक यू सर। और हाँ जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए, यूट्यूब के लिंक दे दिए गए हैं, प्लीज यूट्यूब के लिंक्स देख लीजिए, रोज के रोज अपडेट हो रहे हैं यूट्यूब में। मैं गुरुजी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी एक बार वो यूट्यूब लिंक चेक कर लें गुरुजी, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई वीडियो आगे पीछे मैंने डाल दिया हो या ऐसा कुछ हुआ हो तो समय याचना, लेकिन आप एक बार देख लीजिए गुरुजी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका तो बहुत धन्यवाद कि आप सेम डे सेम क्लास का आप लिंक शेयर कर देते हैं कि आज क्लास हुई और इवनिंग में तो लिंक आ रहा है। सौरभ भी आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, मेरा प्रयास यही रहता है कि जितना जल्दी डाल सकूं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिले हो जाता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तो खैर फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। वो तो बाकी सभी जने ध्यान रखें और प्रिंट आउट निकाल करके अध्ययन कर ले हुए, लिंक शेयर भी कर रहे हैं और मेरे नंबर भी डाल दिए हैं, तो इतना सुविधा है आप लोगों के लिए, सोने में सुहागा है, बस आप अध्ययन करें। हाँ जी, उज्ज्वला जी बैद कुछ पूछना चाह रही है, पूछ लिया हाँ, उन्होंने जय शायद। जिनेन्द्र। जय जय आपका जिनेन्द्र। आज का प्रश्न है, नीललेशा की काय स्थिति 3 सागरों से पल्लवम असंख्यात भाग कैसे? वो तो 10 सागरों में है ना नीललेशा की काय स्थिति तो। कृष्ण कापोत नील, नील लेशा की का नील कर दो। मैंने प्रश्न, मैंने मेरे को देखना पड़ेगा वापस, एक्चुअली मैंने आपने प्रश्न प्रश्न में बना था नहीं। 3 सागरोपम डाला है। हाँ जो 3 है ना उसको 10 कर दीजिए, अगर मिनिमम उसका संख्यात भाग जो है। जय हाँ जी, 10 सागरोपम कर दीजिए, राइट बिल्कुल। जय जी।
जय जिनेन्द्र साहब। और कोई प्रश्न है? बस नहीं नहीं, गुरुजी, बस आज धन्यवाद। के ओके, इतने राइट, प्रश्न। राइट। हाँ, मैं सबसे पहले गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूंगा और पधारे हुए सभी जन का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, और श्राविका मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करता हूँ। कल फिर मिलते हैं 11 बजे, इसी समय 11 बजे। जय जिनेन्द्र, जय गुरु हस्ती, जय गुरु हीरामान। समय अच्छा।